आपको 30 मिनट्स मिलेंगे क्योंकि समय कम होता जा रहा है और अभी 3 खतरे पूरे करने हैं आप लोग को। गाना भी है 30 मिनट्स में आप पूरे करिएगा तो 5 हो गए। पांचवा वर्ड जो क्रूज से प्रभु यीशु जी ने कहा वो ये है कि मैं प्यासा हूँ। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने गल्फ कंट्रीज़ में स्पेशली पैलेस्टीन और इज़राइल में काम किया है। मैं काम किया वहाँ पे, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ की जलवायु कंडीशंस हैं वो इन दोनों में काफ़ी ड्राई होती हैं। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि प्रभु यीशु जी रात से महायाजकों के कब्जे में हैं और यातनाएं दी गई हैं। जॉन उसका 19 चैप्टर का 1 वर्स ये कहता है कि पिलातुस ने अपने सिपाहियों के साथ उसको कोड़े लगाए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इससे पहले कि मैं उन कारणों को बताऊं कि मैं प्यासा हूं, ऐसा फील करते हैं प्रभु जी, हमारी बॉडी में 70% से ज़्यादा वाटर होता है और ऐसा गैस किया जाता है कि जिस कॉफन में, जिस कपड़े में प्रभु यीशु जी को लपेटा गया वो 1348 में ढूंढ निकाला। लेकिन ये बड़ा कंट्रोवर्सी है क्योंकि 1988 में जब श्राउड ऑफ तुरिन की कार्बन डेटिंग की गई तो उससे ऐसा ज्ञात हुआ कि वो श्राउड ऑफ तुरिन, वो कफन का जो वहाँ उसमें गल्फ कंट्रीज़ में ढूंढा गया वो एक्चुअल में 13 से 14 सेंचुरी के बीच का निकला। बट उस श्राउड ऑफ तुरिन, ये सेंट जॉन्स कैथेड्रल तुरिन इटली में अभी रखा हुआ है, उसका साइंटिफिक डाटा निकाला गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के द्वारा और स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कुछ फैक्ट्स हमको पता लगे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको इस बात के लिए दर्शाएंगी कि प्रभु यीशु जी उस ड्राई सीजन में प्रभु जी को प्यास क्यों लगी। बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी को हाथ पाँव की प्यास थी, ऐसी बात नहीं है। एक रात पहले ही उन्होंने भोजन की व्यवस्था की थी और लोगों को कटोरा देते हुए, अपने चेलों को कटोरा देते हुए उनसे कहा था ये मेरा रक्त है जो आप बहुतों की छड़ौती के लिए बहा जाएगा। तो खाने पीने की बात से ये प्रूव होता है कि क्राइस्ट वॉज ए फिजिकल जेंटलमैन। मैं आपको बताना चाहता हूँ और श्राउड और तुरिन से कुछ फैक्ट सामने निकल का है। ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई है उसके ऊपर 1988 में कार्बन डेटिंग के बाद में, लेकिन उससे पहले जो फैक्ट सामने निकल का है वो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी बॉडी पर 5648 वुंड्स काउंट किए गए उस तुरिन के द्वारा। वो जो कफन था 14 फीट 7 इंच लंबा और 3 फीट 11 इंच चौड़ा। उस कफन को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के द्वारा निकाल कर देखा गया 1898 के अंदर और स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ये चेक किया गया कि जो कॉफन है इसमें किस आदमी को रखा गया और उसके बॉडी पर कितने घाव थे, क्योंकि उसके ऊपर ब्लड के स्टेन पाए गए। तो ऐसा एस्टिमेट किया गया कि बॉडी के ऊपर 5648 वुंड्स थे और दुख की बात यह है कि उसमें 136 वुंड ऐसे थे जो 1.5 इंच गहरे थे। उस टूरेंस ऑफ श्राउड्स के अंदर सर के साइड से जो कार्बेटिंग थे और स्पेक्ट्रल से पिक्चर सामने आई, उससे ऐसा लगा कि उसके ऊपर जो कांटों का तार रखा गया था वो कांटों के ताज स्किन के अंदर 1.5 इंच तक घुसे हुए थे और उनका नंबर 17 पाया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे प्रभु यीशु जी के लिए कि उन्होंने हमारे लिए ये सब सहा।
मैं आपको भी थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका साइंटिफिक डाटा आपको दे दूं। जो कीलें उनके हाथ में ठोकी गई, हाथ वाली कीलों का साइज था 1/14 इंचेस। ये एपीएस सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है मेजरमेंट का, 1.25 इंच के बराबर आता है। और पाँव के अंदर जो कीलें ठोकी गई 1 इंच 3/4 इंचेस की थी, जो स्लाइड 2 इंच से कम है। इस श्राउड ऑफ तुरिन में जिस बॉडी को लपेटा गया, उससे ऐसा एस्टिमेट किया गया कि उसमें 80 kg के आसपास की बॉडी थी, जिसकी लेंथ 5 फीट 11 इंचेस से 6 फीट के बीच में थी, और वेट करीब 80 के आसपास पाया गया, जो प्रभु जी की काठी से मेल खाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु जी क्रूस पे लटके हुए हैं और वहाँ से वो कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। और ये बड़ी फिजिकल बात है कि रात से लेकर दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। अगर आपकी बॉडी पर 5648 वुंड लग जाएं, कोड़ों की चोट से 136 चोटें ऐसी हों जो 1.5 इंच से गहरे हों, तो खून तो निकलना वाजिब है, ब्लड तो डेफिनेटली बहा होगा। और अगर ब्लड बॉडी से निकल जाए, ऐसा एस्टिमेट है साइंटिफिकली, ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि अगर बॉडी में से 60% से ज़्यादा ब्लड निकलता तो जीने की आशंकाएं कम हो जाती हैं। क्योंकि प्रभु जी अभी तक जीवित हैं, तो ऐसा मानकर हम चल रहे हैं कि उनकी बॉडी में 40% से ऊपर ब्लड रहा होगा। 60% ब्लड कम हो गया उनकी बॉडी में। सो जिस बॉडी में ब्लड कम हो जाता है, उस बॉडी में पानी की प्यास लगना एक साइंटिफिक रीज़न होता है। और अगर आप ड्राई सीजन में खड़े हुए हैं, धूप के अंदर लटके हुए हैं, आपकी पीठ छिली हुई है, हाथों से खून निकल गया है, पीठ से खून निकल गया है, ड्राई कंडीशन है, मुझे लगता नहीं कि आपको प्यास ना लगे। बहुत ही ह्यूमन रिक्वायरमेंट है बॉडी की। यहाँ दिख रहा था एक सज्जन सर बात कर रहे थे थर्ड वर्ल्ड के ऊपर, बड़े जोर से बोल रहे थे, और मैं उनको देख रहा था कि उन्होंने बीच में रुककर 2 बार पानी पिया। ये हालत तो हमारी है जब हम पंखों के नीचे बैठे हैं। माइंड न करना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये हम लोगों की हालत है कि हम पंखे के नीचे बैठे हैं और प्यास को महसूस कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को, अपने आप को प्रभु जी की दशा में ढालो और ऐसा प्रतीत करो कि आपकी पीठ पर 5648 वुंड लगे हुए हैं। 136 वुंड आपके बहुत भयंकर हैं। सर के ऊपर कांटों का ताज लगा हुआ है और आप क्रूज पर लटके हुए, धूप में लटके हुए हैं। आपको कैसा लगेगा? अगर आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, तो आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि प्रभु जी को प्यास तो लगी ही होगी। एक पद आपके सामने रखूंगा, भजन संहिता 69। इसको बंद ही कर दो, मेरी आवाज माइक बंद कर दो, ये एक माइक चला दो, बाकी माइक बंद कर दो। एक ओनली वन, दूसरा माइक चालू हो गया। एक पद मैं आपके सामने रखूंगा जो पाया जाता है भजन संहिता 69, उसका 21st वर्स, जिसमें लिखा है, प्रभु जी के बारे में दाऊद पहले से एक दर्शन देखकर बात लिख रहे हैं कि उन्होंने मुझे खाने के लिए इंद्रियान दिया और पीने के लिए सिरका पिलाया। लिखा है जहाँ पे प्रभु यीशु को लटकाया गया, वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था। और जब प्रभु जी ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो एक सोल्जर ने सरकंडे में स्पंज बांधकर सिरके में डुबाया और उनके मुंह से लगाया। अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें, अगर आप किसी आदमी को की प्यास को बढ़ाना चाहते हैं, if you want to give a painful experience to somebody by increasing his thirst, you are not going to do anything, just give him vinegar. आप सिरका पिला दें, प्यास अपने आप बढ़ जाएगी।
इसका एक साइंटिफिक कारण है। जब आप सिरका पीते हैं तो आपकी बॉडी में एसिडिक क्वांटिटी बढ़ जाती है। मुझे नहीं पता है कितने डॉक्टर्स हैं, बट दैट्स अ फैक्ट। जब सिरका पीते हैं तो आपकी बॉडी में एसिडिक क्वांटिटी बढ़ जाती है और एल्कलाइन क्वांटिटी खत्म हो जाती है, जबकि बॉडी में एल्कलाइन क्वालिटी होनी चाहिए। एसिडिक क्वांटिटी को कम करने के लिए अगर आप ज़्यादा समोसे खा लें या तला हुआ बहुत चीज़ खा लें, जनरली हम बारातों में चले जाते हैं मैरिज हॉल में, दवा के नमकीन ये वो पेलते हैं और घर में आके 1.5 दर्जन में पानी पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे जलन होती है। ये जलन सिरका क्रिएट करता है। ये एक तरीका था पुराने ज़माने में किसी आदमी की वेदनाओं को बढ़ाने के लिए कि अगर कोई कैदी या कोई जिसको क्रूज दी जा रही है वो कहे मुझे प्यास लग रही है तो उसे आप सिरका पिला दें, उसके कष्ट कई गुना बढ़ जाएंगे। ये आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप तेल वाला खाना खाते हैं, मिर्चों वाला खाना खाते हैं और जब आपके पास में जालोसल नहीं होती हैं और पतंजलि की गोली नहीं होती, तब आप पानी की तरफ भागते हैं और 1.5 दिन रात को पानी पीते हैं। खाना पराया है तो पानी तो अपना है, ऐसा मान के चलते हैं। प्रभु जी भी क्रूस पर लटके हैं और आप जानिएगा कि प्रभु जी रात से लेकर 2 बजे तक पानी नहीं पिए हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक है। दिस फैक्ट यू कैन नॉट इग्नोर। यू कैनॉट ड्रिंक वाटर फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 20 आवर्स, दैट मीन यू आर बाउंड टू हैव वाटर। तुमको पानी पीना ही पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु जी आपके लिए किन कष्टों से निकले, इसका उदाहरण प्रभु यीशु जी अपने शब्दों के द्वारा आपको देते हैं। पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय और उसका 24वां कुछ इस प्रकार से कहता है, वो हमारे अपराधों को अपने शरीर पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। वो हमारे अपराधों को लेकर अपनी पीठ पर क्रूस के ऊपर चढ़ गया ताकि हमारा पाप का शरीर नाश हो और हम धार्मिक जीवन जिए। ये एक बड़ी बात है हमारे प्रभु यीशु जी के लिए कि प्रभु यीशु जी ने इतनी यातनाएं सही, उनके सारे चेले उन्हें छोड़कर भाग गए। मरकज से सुसमाचार उसका 14वां अध्याय का 50वां पद कहता है, उनके सबसे पहले तो उनके चेले ही भाग गए। लोगों ने यातनाएं दी, मुंह के ऊपर थूका, थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, किसके लिए? हमारे लिए। एक वो प्रभु जो क्रूस पर टंगे हुए हैं, रात दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक यातनाओं के द्वारा उनको इतनी यातनाएं दी गई हैं। 2 किलोमीटर का सफर उन्होंने अपनी क्रूस को कंधे पर लेके चले हैं। जब आप इतना फिजिकल काम करेंगे तो प्यास तो लगनी ही है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। प्रभु यीशु जी ने ये सब काम इसलिए नहीं किया कि उन्हें परमेश्वर से कुछ बड़ा प्रशंसा होनी थी उनकी या उनका बड़ा तारीफ होना था। उन्होंने ये सब काम हमारे लिए किए। अगर वो हमारे अपराधों को क्रूस पर अपने पीठ पे उठाकर क्रूस पर ना चढ़े होते तो ना तो मैं यहाँ खड़ा होता और ना आप यहाँ बैठे होते। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप इसीलिए बैठे हैं कि प्रभु यीशु जी ने आपके पापों को अपने पीठ पर उठाकर क्रूस पर चढ़े हैं। और क्यों चढ़े हैं? ताकि हमारा पाप का शरीर नाश हो जाए और हम धार्मिक जीवन जिए। क्योंकि प्रभु जी का दास यशायाह नबी अपनी पुस्तक के 53 चैप्टर के 5वें पद में कहते हैं, हमारे ही अपराधों के कारण प्रभु यीशु जी घायल किए गए। और जो व्यक्ति घायल होता है उसका खून तो निकलता ही है। अगर एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो हॉस्पिटल में सबसे पहले डॉक्टर बिना ब्लड टेस्ट के स्लाइन लगा देते हैं कि एटलीस्ट ब्लड प्रेशर बराबर मेंटेन रहे, आदमी की डेथ ना हो। ये वो नेचुरल प्रोसेस है लाइफ को बचाने के लिए। प्रभु जी का वचन कहता है, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किए गए और हमारे अधर्म के कारण वो कुचले गए।
हमारी शांति के लिए उनकी ताड़ना हुई और उनकी कोड़े खाने से क्या हुआ? जोर से बोलिए, चंगे हो गए। कौन चंगे हुए? हमारे पापों को बचाने के लिए हमारे पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु जी कहाँ पे चढ़े? ये पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24वां पद इस बात को दर्शाता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 चैप्टर का 5th वर्ड आपने सुना, जो ये कहता है वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। और घायल की व्यक्ति के शरीर से खून का निकलना तो जरूरी होता ही है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको आप ठुकरा नहीं सकते। भजन संहिता 129 और उसका 3रा पद कहता है, उन्होंने मेरी पीठ पे हल चलाया और मेरी पीठ पे लंबी लंबी रेखाएं की। 39 कोड़े जिस आदमी की पीठ पे लगे हों, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखी हो। बहुत ही इमोशनल पिक्चर है। जितने लोग उसे देख के आए, हॉल में बैठकर रो कर आए। ये ऐसी दर्दनाक पिक्चर बनाएगी, जो प्रभु जी के कोड़े जब लगे तो आपने देखा एक कोड़ा उनकी आंख के ऊपर भी लगा था और आंख के ऊपर की खाल को खींच के ले गया था। पता नहीं आपने ध्यान से वो सीन देखा हो। जिस आदमी की इतनी पीट कर दुर्दशा की गई हो, जिसके शरीर से 60% ब्लड निकल गया हो, अगर उसको प्यास नहीं लगेगी तो किसको प्यास लगेगी? मुझे पता है यहाँ बैठ के कितने लोगों को प्यास लग रही है। कितने लोग अपने साथ पानी की बोतल लाएं, तो हाथ तो खड़ा करें। शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रियलिटी से वाकिफ कराना चाहता हूँ। मैं आपका हाथ उठा के आपको ये नहीं बताना चाहता कि आप बहुत कमज़ोर हैं, आप प्यास का सामना नहीं कर सकते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जब हम मानव होकर, मनुष्य होकर, being the human beings, if we feel thirsty in such a cold weather, how can you feel a man is hanging on the cross at 38-degree temperature, that too in the zero dryness? It's bound he has to feel the thirst. और प्रभु जी उस क्रूस पर खड़े होकर कह रहे हैं, मैं प्यासा हूँ। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु जी ने ये सब दुख इसलिए नहीं सहे कि उनको कोई तनख्वाह मिलता है। उन्होंने आपसे प्यार किया है, उन्होंने अपना जीवन आपके लिए दिया, उन्होंने आपको अपनाया, आपको गले लगाया। इसीलिए प्रभु जी का वचन आपसे ये अपेक्षा करता है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, ऐसा ही तुम्हारा भी हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, ऐसा किसका हो? किसका हो? आवाज बहुत, आपको पता है मैं बहरा आदमी हूँ, इसलिए मैं बहुत जोर से बोलता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप जोर से रिप्लाई भी करें ताकि मुझे यहाँ सुनाई दे जाए। जैसा मसीह का स्वभाव था, मसीह यीशु का स्वभाव था, ऐसा ही मेरा भी हो, हमारा भी हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास को रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य की समानता में होके अपने आप को इतना दीन किया कि मौत, बल्कि सलीबी मौत सहली। उधर ध्यान मत दो, मेरी तरफ ध्यान दो। वो तो खाने पीने की बात है, उसमें कुछ नहीं रखा। आत्मिक बात इस साइड में है, क्योंकि मेरी तरफ ध्यान दीजिए जरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु जी कहते हैं जैसा उनका स्वभाव था ऐसा ही तुम्हारा भी हो। लेकिन हम यहाँ वाणियां सुन रहे हैं और सुनकर चले जाएंगे। हम कभी भी ये एहसास नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में कि प्रभु यीशु जी का योगदान हमारे लिए कितना अमूल्य था। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। छठा पद कहता है तम है पूरा हुआ। ये पूरा हुआ उस एक्चुअल फीलिंग को नहीं दर्शाता है। अगर आपके पास उर्दू की बाइबल है तो उसमें लिखा हुआ तमाम हुआ। तमाम वर्ड जो है वो उर्दू का भी नहीं है, वो अरेबिक का वर्ड है।
मैं अरबिक वर्ल्ड में काफ़ी काम किया, बहुत सारे अरबिक वर्ल्ड में, यू नेम इट आई वाज देयर। अगर कोई अच्छा काम हो और मैं अपने वर्कर से पूछता था कि कर गया, काम हो गया, तो बोलते तमाम। तमाम मतलब वर्ड यूज किया जाता है कि अगर हमने कोई काम शुरू किया और उसको हमने ठीक से अंजाम पर पहुंचा दिया तो अरबिक वर्ड में उसको हम तमाम बोलते हैं। लेकिन हिंदी में उसके लिए कोई उचित वर्ड नहीं मिल पाया है, इसीलिए जिन्होंने इस वर्ड को अनुवाद किया उन्होंने कहा पूरा हुआ। पूरा होना तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तमाम वर्ड ये बात को सिग्निफाई करता है कि वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज एंट्रस्टेड ऑन हिम, वॉट एवर जॉब वॉज असाइंड टू क्राइस्ट, वॉट एवर थिंग वॉज आस्क्ड ही वाज सपोज्ड टू डू, ही परफॉर्म इट अप टू द 100%। उन्होंने उसमें 100% डिलीवरेंस दिया। इसीलिए उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है तमाम हुआ, हमारी हिंदी में लिखा पूरा हुआ। मैं इस पूरे हुए शब्द से इतना कन्विंस नहीं हूं कि पूरा क्या हुआ। अब हमारे लिए जानने की जरूरत है कि क्या पूरा हुआ। क्रूस पे प्रभु जी लटके हुए हैं, प्यास से वो मर रहे हैं और अंत में उनके वो बोल रहे हैं तमाम हुआ। हमें ये जानना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए करा तो करा क्या, ये जानने की चेष्टा हमारी जवाबदारी बनती है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, संत मैथ्यू की पुस्तक, मती की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय का 17वां पद इस बात को दर्शाता है जो प्रभु जी कहते हैं तमाम हुआ, पूरा हुआ। मैं भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था की बातों की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया हूं। ये प्रभु जी यीशु जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं पढ़े जरा, कौन पढ़ेगा? बहुत बढ़िया वर्ड है ये। मैं, हाँ पढ़े, कोई भी पढ़े इसको, सुनिए जरा जोर से। ये ना समझो मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए आया हूं। और लिखा हुआ है जब तक आकाश और पृथ्वी नहीं टलेंगे, जब तक की व्यवस्था की एक एक बात पूरी नहीं हो जाएगी। प्रभु यीशु जी ने ये एश्योरेंस परमेश्वर को दी। ये वर्ड कहती कि तमाम हुआ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मुझे दी, जिन बातों को करने के लिए आपने मुझसे कहा, जिन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मेरे सर पे दी, वो मैंने पूरी की। जैसे मैंने एक पॉइंट आपके सामने रखा कि उन्होंने हमारे अपराधों को अपने शरीर पर लेकर क्रूस पे चढ़े। ये एक बड़ी जवाबदारी है। कोई व्यक्ति किसी के लिए ऐसा कर सकता है क्या कि तुम्हारे अपराधों को अपने ऊपर लेके और कोर्ट के अंदर खड़ा हो जाए? मैंने कई केस सुने हैं, यहाँ तक कि मर्डर के केस भी सुने हैं। मैं नाम नहीं लूँगा तो केस अभी विचाराधीन है। मर्डर किसी ने किया और उसकी जगह उसका भतीजा खड़ा हो गया, एंड नाउ द केस हैज टर्न टोटली अपसाइड डाउन। और प्रभु जी ने ऐसा नहीं किया। He didn't do that. He took your all sin on his body, gone to the cross and died on the cross. For what? We should live a victorious life. कि हम एक विजयी जीवन जिए, लेकिन हम विजयी जीवन नहीं जी पा रहे हैं, हमारा दुर्भाग्य है। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय का 6वां पद कहता है जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु जी भक्तहीनों के लिए मरे। ध्यान से सुनिए, जब हम पापी थे तभी प्रभु जी भक्तहीनों के लिए मरे। यहां हम सब लोग बैठे हैं, आपको लगता है बहुत भक्त हैं, बड़े भक्त हैं। हाउ मेनी पीपल फील वी आर वेरी डिवोटेड, वेरी पाइस, वेरी हम्बल, वी फुलफिल ऑल द कमांड ऑफ द क्राइस्ट, वी आर वेरी वर्दी, वी डोंट कमिट एनी क्राइम, वी डोंट sin, वी डोंट डू एनी रॉन्ग। ऐसा लगता है? अगर कोई ऐसा है तो हाथ तो खड़ा करे। मुझे नहीं लगता, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। आई डोंट हैव डेयर टू रेज माई हैंड because every day I make hundreds of blunders, I make hundreds of sins, I do not know how to count, they are more than my hair,
इसी चीज को प्रभु जी कह रहे हैं, जब हम पापी थे तभी प्रभु जी हमारे लिए मरे। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय का 6वां पद कहता है, जब हम पापी थे तभी प्रभु जी भक्तहीनों के लिए मरे। धर्मियों के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ बात है, और किसी भले जन के लिए मरने का हयात कोई करे ये संभव नहीं है। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रूप में प्रकट करते हैं कि जब हम पापी थे तभी प्रभु जी पापियों के लिए मरे। आज का दिन पापियों के लिए विजयी दिन है। आज के दिन प्रभु यीशु जी ने आपको पापों के बंधन से छुड़ाया है। रोमियो की पुस्तक इस बात की गवाह है, जिन्होंने अपने पाप प्रभु जी के चरणों में रखकर उनसे क्षमा याचना पाई है, आज उनके लिए एक ये विजय दिन है। जिन्होंने नया जन्म का अनुभूति की है, ये उनके लिए आज एक विजयी दिन है। प्रभु यीशु जी ने कहा तमाम हुआ, मैं पापियों के लिए मरा, मैंने उनके अपराध अपनी पीठ पर ले लिए ताकि मैं उनके पापों के कारण अपनी आहुति दूं और वो एक धार्मिक जीवन जिए। क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है कि जब हम पापी थे, आज कोई ये नहीं क्लेम कर सकता, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन स्टैंड अप एंड से आई एम वेरी पायस, आई एम वेरी righteous, I don't commit sin. I don't think anybody has dared to say that. I myself cannot do that because I am the biggest sinner of this world. But what makes me happy and joyful that God today, Christ died for me. And it is not that He died me today, He has died for me long back and I'm following His steps. That's the joy I'm carrying in my heart. And that's the reason I'm telling you, जब हम पापी थे, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। ध्यान से सुनिएगा, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु जी पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। जिनमें सबसे बड़ा कौन है? अब तो सुन के घबरा रहे। जिनमें सबसे बड़ा कौन है? जोर से बोलें। ये पद पाया जाता है पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय का 15वां पद। जरा जोर से पढ़ें ताकि सबको पता लगे कि प्रभु जी किस लिए संसार में आए। प्रभु जी ने क्यों कहा तमाम हुआ। प्रभु जी ने क्यों फील किया दैट आई एम थर्स्टी। ये इस पद को कौन पढ़ेगा? जरा जोर से पढ़े, खड़ो के पढ़ें ताकि सबको सुनाई दे। जब हम पापी थे तभी प्रभु जी हमारे लिए मरे। जरा पढ़िए जोर से इसको। हाँ, नहीं मिला? पहला तीमुथियुस पहला अध्याय का 15वां पद। यह एक विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है। नहीं, पहला तीमुथियुस ये बात सच। हाँ, मेरा रेफरेंस गलत नहीं हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सच है, इस पढ़िए, ठीक है। हाँ, ये बात सच हर प्रकार से मानने योग्य। ध्यान से सुनिएगा, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको आप जुटला नहीं सकते। टुडे क्राइस्ट डाइड टू सेव यू। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप ठुकरा नहीं सकते हैं। ये आपको मानना ही पड़ेगा कि प्रभु जी ने अपने प्राण किसके लिए दिए? किसके लिए दिए? ये बेशक प्रभु यीशु जी का कहते हैं, ये बात मानने योग्य है, इसको आप ठुकरा नहीं सकते। बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु जी मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। जिसमें कौन है भाई? कौन है? शर्माइएगा नहीं। जिनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा मैं हूं। जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। प्रभु जी आप सबके अंदर अपनी सहनशीलता दिखाना चाहते हैं। प्रभु जी आपके अंदर अपना प्यार दिखाना चाहते हैं।
ताकि आप उन लोगों के लिए एक उद्धार का कारण बने जो नया जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने कहा सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं हूं। प्रभु यीशु जी मेरे लिए मरे। इस बात को आप ठुकरा नहीं सकते, इस बात को आप झुंझला नहीं सकते। प्रभु जी कहते बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु जी इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा कौन है? मैं हूं। अब मुझे खुशी इस बात की कि प्रभु जी के क्रूस पे प्राण देने से ये आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है। अगर प्रभु जी अपने प्राण क्रूस पे ना देते तो मैं तो हिंदू बैकग्राउंड में था। मेरी माँ और मेरे पिता अनपढ़ थे, मूर्ति पूजा करते थे। माँ ने किसी तरह से प्रभु जी को स्वीकारा, जो बड़ी अचंभे की बात है हमारे लिए। और मुझे कभी भी साहस नहीं हुआ अपनी माँ से ये पूछने के लिए कि उन्होंने क्राइस्ट में ऐसा क्या पा लिया कि मूर्ति पूजा छोड़कर प्रभु के पीछे हो ले। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु जी पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए, जिनमें सबसे बड़ा कौन है? मैं हूं। इसीलिए प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं और आपके दिल के ऊपर आना चाहते हैं। प्रभु जी आपके हृदय में बसना चाहते हैं। क्या ये काम कठिन होगा हमारे लिए कि हम अपने हृदय को प्रभु के लिए नहीं खोल सकते हैं? आपके जीवन में गुड फ्राइडे की बहुत सारी सर्विसें आई होंगी और चले गई होंगी। अगर आज आप प्रभु यीशु जी को अपने हृदय पे नहीं ला पाए तो आपका गुड फ्राइडे की सर्विस में बैठना टाइम वेस्ट करने के बराबर होगा। और मैं नहीं चाहता यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति प्रभु जी के चरणों से खाली हाथ चला जाए। गुड फ्राइडे का मतलब है गुड, कोई चीज अच्छी होनी चाहिए, तमाम होनी चाहिए, जिसका रिजल्ट अच्छा हो। प्रभु जी ने कहा तमाम हुआ। ये तमाम तभी हमारे जीवन में हो सकता है जब प्रभु यीशु जी हमारे हृदय के ऊपर आ जाए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण हमारे लिए दिए। सर पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय, वो हमारे अपराधों को अपने शरीर पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया ताकि हमारे पापों को हमें छुड़ाकर हमें धार्मिक जीवन का जीवन दे। इस गुड फ्राइडे के दिन मैं प्रभु से यही अपेक्षा करूंगा कि प्रभु जी आपके हृदय में आए और आप उनके इस योगदान को समझ सकें, क्योंकि प्रभु जी का सामर्थ्य वचन कहता, देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर में, उसके द्वार, उसके दिल में, उसके द्वार के अंदर आऊंगा, उसके साथ खाऊंगा और पीऊंगा। प्रभु जी ऐसा करना चाहते हैं। प्रभु जी आपको छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए तो उन्होंने अपने प्राण आपके लिए दिए, इसलिए तो क्रूस पर उन्होंने अपना बलिदान दिया, इसलिए तो उन्होंने वो सब एक्सेप्ट किया जो आप नहीं कर सकते। मैं एक बड़ा चैलेंज आपके सामने रखना चाहता हूं। जब प्रभु जी के मुंह पर थूका गया होगा तो उन्हें कैसा लगा होगा, आप इसको अंदाजा नहीं कर सकते। आप ऐसा माने कि किसी ने आपके मुंह पर थूका तो आप क्या टॉयलेट कर लेंगे? मैं सवाल आपसे इसका जवाब नहीं पूछूंगा। आप ऐसा माने किसी ने आपके मुंह पर थूका तो क्या आप इसे बर्दाश्त कर लेंगे? कोई आपको घूसा मारे, इसको टॉयलेट कर लेंगे? ये संगीन बात है। कोई आपको थप्पड़ मारे तो उसको भी आप टॉयलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी सीमा से बाहर है। अगर कोई हमको ईंट मारता है तो हम उसका जवाब पत्थर से देते हैं। कोई हमको थप्पड़ मारता है तो हम उसे बता देते हैं कि उसकी क्या औकात है। ये हमारे जीवन की कहानी है। लेकिन अगर प्रभु ने अपने मुंह पर थूक को एक्सेप्ट किया, अगर उन्होंने हमारे घूसों को खाया, थप्पड़ों को खाया,
वो इसलिए कहा ये बात सच और हर प्रकार से मान्य योग्य है कि प्रभु जी इस संसार में किसके लिए आए? किसके लिए आए? मेरे लिए आए। और अगर ये हमारे लिए आए हैं और हमारे साथ नहीं जाएंगे, यही हमारे जीवन की दुर्घटना है। अगर आज मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मेरे जीवन की दुर्घटना है। इसलिए प्रभु जी आपसे निवेदन करते हैं, अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलें और उन्हें अपने दिल के अंदर आने दें, ताकि आपके जीवन के सारे काम तमाम किए जाएं। प्रभु जी आपको बहुत आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपने हमारे जैसे अपराधियों से प्यार किया। प्रभु जी आप हमारे लिए प्यासे मरे क्रूस के ऊपर, आपने हमारे लिए अपने मुंह पर थूक को सहा, आपने थप्पड़ खाए, घूसे खाए। प्रभु जी ये सब इसलिए कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु जी पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। प्रभु जी आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारे हृदयों के ऊपर राज्य करें, हमारे हृदय में आए। प्रभु जिस प्रकार से आप हमारे लिए आए, आज आप हमारे साथ जाएंगे। प्रभु जी ये प्रार्थना आपकी सामर्थ्य की वजह नाम होकर मांगते हैं। आमीन।